गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार सभी को। मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक नई थ्योरम के साथ। थोड़ा सा इससे पहले बता दें आपको कि इससे पहले वाली क्लास में जो आपने दूरी समझती है उसी से संबंधित अपन ने एग्जाम्पल और थ्योरम किए थे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। जो दूरी समष्टि की परिभाषा है वो आपके अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब जो कल वाली क्लास में हुए थे वो एक तरीके से आप समझिए कि उसका अनुप्रयोग थे, यानी एक तो थ्योरम थी मापांक के ऊपर आधारित थी और एक इससे पहले वाले में थी, तो वही आपको चारों इसकी कंडीशन थी वो प्रूफ करनी थी। ओके, तो सेम उसी तरीके से है, बस जो इनकी कंडीशन है जो अपना अब तक हुआ है आप उसको थोड़ा सा याद रखिए। देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास। थ्योरम है, पहले उसका स्टेटमेंट पढ़िए, क्या स्टेटमेंट में है, क्या प्रूफ करवा रहा है। ओके, ये समझ में आना चाहिए, नहीं तो इसका करने का कोई मतलब नहीं है। देखिए अगर ये अच्छे समझ में आ गई तो फिर बहुत ही आसान बन जाएगी क्या अपने को लेना है, क्या प्रूफ करना है। ओके, देखिए यदि अक्ष एक ऐरिक समुच्चय है, अक्ष है वो क्या है, एक ऐरिक समुच्चय है, तब प्रतिचित्रण डी कहां से कहां पर, अक्ष क्रॉस अक्ष से, ये है, ये निशान है मल्टीप्लाई का। ठीक है, और ये आपका ऐरिक समुच्चय है अक्ष, मतलब जो यहाँ पे अवयव आएगा वो अक्ष से, अक्ष में जो संक्रिया करोगे उसी पे अवयव आएगा। टेंस टू आर रियल नंबर। एक दूरी है, मतलब जो डी है वो दूरी है किस पर, अक्ष पर, यानी अक्ष डी एक दूरी समष्टि है यदि और केवल यदि। अभी ये जो वर्ड है इसका क्या मतलब है, यदि और केवल यदि का, कि आपको आवश्यक प्रतिबंध भी करना है और पर्याप्त प्रतिबंध, मतलब ये आपको ना दोनों तरफ से इसको दिखाना होगा ना। जैसे कि अपनी दूसरी कंडीशन थी M2 क्या थी, dxy इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y, मतलब वो दोनों तरफ से होनी चाहिए। यदि dxy का मान 0 है तो x बराबर y, और यदि x बराबर y है तो dxy बराबर 0, दोनों तरफ से, ऐसा नहीं कि एक तरफ से। यही मतलब होता है यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, और आपको इसका प्रतीक चिन्ह पता ही है ये। ओके, यदि निम्न प्रतिबंध संतुष्ट होते हो तो देखिए प्रतिबंधों को, यहाँ पे इस थ्योरम में इनको नाम दिया गया है M1 स्टार M2 स्टार। ठीक है, ये कोई प्रतीक चिन्ह है, बस आप इतना समझिए। है क्या, dxy इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू x। अब यदि आप थोड़ा सा सोचो तो ये तो अपनी परिभाषा ये किसकी, दूरी समष्टि है, उसका ये दूसरा प्रतिबंध है नहीं है, M2 है संपातिबल, तो वही है। तो केवल आपको इतना लिखना है कि दूरी समष्टि है तो उसके M2 जो आपका प्रतिबंध है वो प्रतिबंध यहाँ पे M1 स्टार ही है, कुछ भी प्रूफ नहीं करना है। दूसरा देखो M2 स्टार dxy लेस देन इक्वल टू होना चाहिए क्या, dxz प्लस dyz फॉर ऑल xyz बिलोंग्स टू x, ये भी आपकी प्रॉपर्टी है M4। ठीक है, तो देखो आपको करना क्या है इसमें, आप इसमें ना सबसे पहले यहाँ से लेके चलोगे कि अक्ष भी है वो एक क्या है, दूरी समष्टि है, और इन दोनों प्रतिबंधों को आपको प्रूफ करना है। और प्रूफ क्या करना है तो इसकी परिभाषा से हो जाएगी, फिर इसका पर्याप्त प्रतिबंध, आपको इन दोनों को लेके चलना है और प्रूफ करना है कि अक्ष भी क्या है, दूरी समष्टि। ये इस क्वेश्चन की लैंग्वेज है जो आपके अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। जो इसका आवश्यक प्रतिबंध है वो केवल इसकी परिभाषा से हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। पर्याप्त प्रतिबंध में थोड़ा सा करना पड़ेगा, कैसे, आपको ये दोनों कंडीशन इसमें ना लेके चलनी है, और जो दूरी समष्टि की चारों कंडीशन होती हैं वो अपने को लेके आनी है। ओके, तो कुछ कंडीशन इसमें सिंपल है, आसान है, केवल जो परिभाषाएं हैं उनसे अपने को अप्लाई करना है, लिखना है उनको, और यहाँ पे जो कंडीशन है दूरी समष्टि वो तो ठीक है, जो नहीं है उनको प्रूफ कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन है किस तरीके से, वो आपके क्लियर होना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं अपन। अक्ष है वो क्या है, ऐरिक समुच्चय। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन लेंगे आवश्यक प्रतिबंध।
आवश्यक प्रतिबंध में क्या लेके चलेंगे कि यदि अक्ष डी हो क्या एक दूरी समष्टि है। यदि अक्ष की दूरी समष्टि है तो यहाँ से आपको प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों प्रतिबंध सत्य है, सही होंगे। ये आपको प्रूव करना है कि प्रतिबंध M1 स्टार और प्रतिबंध M2 स्टार सही होना चाहिए। ठीक है, तो अक्ष की दूरी समष्टि है तो आपको दूरी समष्टि की परिभाषा पता होनी चाहिए, उसकी चारों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। अब जो अपने को प्रूव करना है वो देख लेते हैं कौन कौन सी कंडीशन है। तो ये दूसरी कंडीशन है इसकी, किसकी? दूरी समष्टि। क्योंकि अक्ष डी है वो एक दूरी समष्टि है और ये अपना कौन सा प्रतिबंध था परिभाषा में? M2 प्रतिबंध था। तब M2 समपाती से अपना प्रतिबंध क्या था? ये था dxy is equal to 0 if and only if x is equal to 0 M2 संपाती से for all x y belongs to x। और ये क्या है? ये आपका प्रतिबंध M1 स्टार है। तो केवल इसको लिखना, आपको प्रूफ नहीं करना है क्योंकि आप इसको लेके चल रहे हो, इसको लेके चल रहे हो तो ये इसकी कंडीशन होती है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, लिखो आप इसको, शुरू करो। ये दूसरा हो रहा है, इसको देख लेते हैं कहाँ पे परिवर्तन करना है। अभी इसकी एक कंडीशन अपने काम में ले ली और ये आ गया और ये अपना क्या है? प्रतिबंध M1 स्टार है। दूसरा प्रतिबंध और अपने को दिखाना है M2 स्टार, और वो कौन से से होगा? वो होगा M4 से त्रिभुज S से। तो ये अपनी समीका थी त्रिभुज समीका M4 dxy लेस देन इक्वल टू dxz प्लस dzy। ये आपकी दो भुजाओं की लंबाई का योग है और तीसरी भुजा से हमेशा या तो अधिक होगा या उससे बराबर होगा। ठीक है, तो ये कोई एक भुजा ले ली, अब इसके अलावा जो भी दो रहेंगे। अब शायद यही प्रूफ करना है, देख लीजिए आप, थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पे। ये जो dzy है आप इसको क्या लिख सकते हो? हम इसको लिख सकते हैं dyz, इससे M3 भाई अपन इसको ले रहे हैं, अक्ष की दूरी समझती है तो इसकी सारी कंडीशन अपन काम में ले सकते हैं आवश्यकता अनुसार। तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं,
इसके लिए ये अप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा, dxy लेस देन इक्वल टू dxz प्लस dyz। तो ये यहाँ पे देखो, इनको तो अपन आवश्यकता अनुसार कैसे भी ले सकते हैं, इसको आप ले सकते हो डी एन जेड एक्स डी वाई जेड, यहाँ पे ये प्रूफ करवा रहा है तो इसको ऐसे लिख दिया, क्या दिक्कत है, ओके। और ये आपका प्रतिबंध है M2 स्टार। जो कि प्रतिबंध M2 स्टार है, ओके। तो बस जो आवश्यक प्रतिबंध है उसमें केवल आपको इतना करना है। अब लेके चलेंगे इसका पर्याप्त प्रतिबंध इंपोर्टेंट, उसमें आपको लेके चलना है कि M ये 1 स्टार मतलब ये और M2 स्टार है वो ना सही है ना सत्य है। प्रूफ क्या करेंगे, एक्स की एक दूरी समष्टि है, एक्स डी दूरी समष्टि है मतलब M1 M2 M3 M4 ये चारों सही होनी चाहिए, ठीक है। ये M2 तो है ही, M4 भी है आपके पास, केवल दिखाना है किसको, M1 और M3 को, ओके। तो देखिए आप यहाँ तक लिखो, फिर हम आगे करते हैं। पर्याप्त प्रतिबंध में क्या लेके चलेंगे, इसकी विपरीत कंडीशन। तो जो आवश्यक प्रतिबंध में आप लेके चले, प्रूफ करना था, उसके आपको विपरीत लेना है। तो M1 स्टार M2 स्टार तो नहीं सत्य, प्रूफ क्या करोगे, अक्ष दी दूरी समझती है। M1 स्टार जो M2 स्टार आपके प्रतिबंध है, ये प्रतिबंध है कौन से, ये जो आपकी दूरी समझती है उसके M2 और M4 प्रतिबंध है, यानी दो प्रतिबंध रह गए, कौन से, M1 रह गया और M3 रह गया। M1 अऋणात्मकता dxy होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जो आपका सम्मित है M3 वो होना चाहिए dxy इक्वल टू dyx। तो उन दोनों को अपन प्रूफ करते हैं। ये आपका प्रतिबंध है M1 स्टार, ये आप इसमें लेके चल रहे हो, इसको लिख लिया। और ये कौन सा प्रतिबंध है, ये M2 प्रतिबंध है, किसका, दूरी समझती है। जो कि दूरी समष्टि अक्ष डी का M2 संपाती प्रतिबंध है। इसी प्रकार M4 के लिए लिख लेंगे, और जो रह जाएंगे वो अपने को उनको प्रूफ करना है, और इम्पोर्टेंट वही है, क्योंकि वो तो बाकी देखो अपन ने जो भी लिखा है केवल उसकी परिभाषा लिखा है। अब तक अपन ने कुछ प्रूफ थोड़ी किया है, कुछ भी प्रूफ नहीं किया है, जो इसकी परिभाषा थी उन्हीं को बस लिखा है और उन्हीं से ही हो गया, ओके। लिखवा तो यहाँ तक, आगे करते हैं।
ये आपका M2 स्टार प्रतिबंध है, dxy लेस देन इक्वल टू dxz प्लस dyz। यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे कि ये M4 प्रतिबंध है ना, तब भी सही है, या इसको चेंज करके लिखते हो तब भी सही है, क्योंकि मैन वही था तो चेंज कर देते हैं इसको। देखिए अगर इसको चेंज करें अपन तो ये चेंज होगा M3 से, क्योंकि जो आपका D है YZ उसको लिखोगे DZY, और M3 को अपन ने अभी प्रूव किया नहीं है इसके लिए, ठीक है। तो पहले प्रूव करते हैं इसको M3 को, उसके बाद लिखते हैं M4 को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे, ऐसा नहीं कि इसकी जगह आप डायरेक्ट अप्लाई कर दोगे। इसे पहले वाले में अप्लाई किया था क्योंकि लेके चले थे कि XD तो एक समष्टि है, और वो लेके चल रहे हो तो उसकी कंडीशन काम में ले सकते हो। यहाँ पे जो अपन M1 स्टार और M2 स्टार प्रतिबंध केवल लेके चल रहे हैं, तो केवल उनको ही काम में ले सकते हो। ये चीजें आपके अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले M4 प्रतिबंध इसमें प्रूफ नहीं हो पाएगा, पहले आपको करना पड़ेगा M3, क्योंकि M3 की जो यहाँ पे उपयोग होगा इसका, dy z उसकी जगह लिखो dzy कुछ भी, तो वो काम में आएगा, ओके। तो पहले प्रूफ करते हैं इसको M3 को। अब तक अपन ने केवल M2 को लिखा है, 3 हो रहे हैं, M1 M3 M4। M4 को केवल आपको अप्लाई करना है, लिखना है, लेकिन वो M3 के बगैर होगा नहीं। तो पहले दो वैल्यू को प्रूफ कर लेते हैं, M1 और M3। M1 क्या था, dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और अपन काम में ले सकते हैं कि इनको M1 स्टार और M2 स्टार को, ध्यान रहे इस चीज का। इसको एक दे दीजिए, तीन अवयव x के x y z, ओके। अब देखिए, देखो अपने को यहां से जो अगर बात करें हैं इसकी 1 की, तो लेके आना है dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहां से बात करें तो dxy केवल इसमें है, ओके। तो मतलब यहाँ पे इसको भी हटाना है और इसको भी हटाना है। अगर M1 स्टार और M2 स्टार की सहायता से अपने को लेके आना है dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो अपने को देखो यहाँ पे करना क्या है इसमें, वो देखिए आप, देखो x y z ये तीनों एलिमेंट है इसके x के। अब देखो ये कैपिटल एक्स के अभी है, स्मॉल एक्स वाई के लिए। अभी वो आपके इसी के हैं, लेकिन क्या करना है, इसको 2 बार लेना है, किसको, स्मॉल एक्स को, एक्स वाई अभी इसी के हैं। अब आपको उनकी देखो ना तुलना करनी है, इससे इनसे, एक्स वाई जेड। जब ये तीनों एलिमेंट थे तो आपने लिखा समीकरण 1, ये अपने को दिया गया है। अब ये 3 एलिमेंट ये है तो एक्स की जगह तो ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपका वाई है उसकी जगह क्या जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है। और जो आपका जेड है उसके लिए क्या जाएगा, वाई आ जाएगा। तो देखिए ऐसा समीकरण 1 से यहाँ पे देखो सबसे पहले डी एक्स हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड, और अगर जेड की जगह वाई, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से रिप्लेस करोगे इनको, प्लस डी वाई, वाई मतलब एक्स, और ये जेड का मतलब वाई। ये देखो डी एक्स वाई आ गया, डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका पद बचेगा वो क्या बचेगा, डी एक्स वाई बचेगा। अब ये देखो आप सोच सकते हो डी एक्स का मान क्या होगा, डी एक्स है क्या, देखो डी एक्स वाई क्या है, 2 बिंदुओं एक्स व वाई के बीच की दूरी।
तो डी एक्स एक्स क्या हो जाएगा, यानी अक्ष और अक्ष के बीच की दूरी, अक्ष और अक्ष के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है, 0 ही तो होगी। और ये अक्ष है और ये आपका बिंदु है वाई, तो इसके बीच तो कुछ दूरी हो सकती है, लेकिन अक्ष और अक्ष के बीच में दूरी क्या होगी, क्या होगी, 0, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। तो यहाँ से भी डी अक्ष अक्ष आ जाए या डी आ जाए, वाई वाई आ जाए, डी है ना जेड जेड आ जाए, उनका मान हमेशा क्या रहेगा, 0। अक्ष और अक्ष के बीच की दूरी हमेशा 0 होगी, उसके बीच कोई मान थोड़ी होगा, ओके। तो इसका मान क्या अप्लाई हो जाएगा, 0 मान अप्लाई हो जाएगा। और ये डी एक्स वाई प्लस डी एक्स वाई, देखिए ये कितना हो जाएगा, डी एक्स एक्स का मान 0, डी एक्स वाई प्लस डी एक्स वाई 2 डी एक्स वाई, तो 2 डी एक्स वाई। इसका कारण लिख देना कि डी एक्स एक्स है, उसका मान अपन ने कितना अप्लाई किया है, 0 अप्लाई किया है। तो यहां से मान आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू, ये योग हो गया 2 डी एक्स वाई, या इसको क्या लिख सकते हो, 2 डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक ही चीज है, ये 2 है, ये इधर जाएगा, भाग लग जाएगा, और ये भी कहां चला जाएगा, 0। मान क्या आएगा, डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही अपना दूरी समष्टि का m1 प्रतिबंध। जो कि m1 ऋणात्मकता का प्रतिबंध, m1 हो गया, m2 हो गया, कौन सा रह गया, m3 रह गया। देखिए तो ये थोड़ा सा आपको इसमें रिप्लेस करना आना चाहिए, और कोई खास बात नहीं। खास बात क्या है, 3 अवयव ये है, अक्ष अक्ष वाई, ये स्टेटमेंट है, ये किसके लिए है, अक्ष वाई और जेड के लिए है। इसी स्टेटमेंट को आप ऐसे लिखोगे, कौन से अवयव के लिए, अक्ष अक्ष वाई। तो अक्ष की जगह तो अक्ष आपको चेंज नहीं करना है, जहां पे वाई है वहां पे अक्ष, जहां पे जेड है वहां पे अक्ष, क्योंकि आप इनको इस प्रकार भी अप्लाई कर सकते हो। ये भी अभी किसके, अक्ष के तो है, ठीक है। ये देखो आवश्यकता अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन अपने को करना ही पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं किसकी, m3 की, उसको देखिए। अब इसी से देख लीजिए, वो इसी से होगा, आपको थोड़ा सा इन अवयव को रिप्लेस करना है। कैसे, अक्ष ऐसे कैसे, जो ये अक्ष है इसकी जगह क्या जाएगा, y आ जाएगा, और ये अक्ष कहां चला जाएगा, y की जगह। तो जो आपने एलिमेंट लिए थे अक्ष अक्ष y, वो अब क्या लेंगे, अक्ष y अक्ष, ठीक है। तो ये इसी से हो जाएगा, अक्ष के अवयवों अक्ष वाई अक्ष के लिए 1 से, ठीक है। अब इसको चेंज करोगे ध्यान से, अक्ष की जगह अक्ष है, जो वाई है उसकी जगह वाई है, मतलब ऐसे कैसे, थोड़ा सा चेंज करना है, जहां जहां पे जेड है वहां वहां पे अक्ष। क्यों, अभी देखो आप ठीक वैसे भी याद रख सकते हो, इसमें रखने की जरूरत नहीं है। कैसे, देखो अपन अब तीसरी कंडीशन को प्रूव कर रहे हैं, और तीसरी कंडीशन डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स, उसमें कहीं जेड नहीं होता है, तो जो आपका जेड है उसकी जगह उसको हटा दो, ये नहीं होना चाहिए, तो इसकी जगह अप्लाई कर दिया एक्स, और एक्स और वाई है वो कैसे क्या, थोड़ा सा सोच लेना, ठीक है। रिप्लेस करते हैं, देखो डी एक्स वाई ऐसे कैसे आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू ये आ जाएगा डी एक्स एक्स हो जाएगा। देखो जो आपका जेड है उसकी जगह क्या है, एक्स है, डी एक्स एक्स प्लस ये डी वाई जेड, ये हो जाएगा डी वाई एक्स। इसका मान 0, डी एक्स एक्स का
dx का मान 0, ये आपके याद होना चाहिए, बार बार नहीं बताएंगे। तो यहाँ से मान कितना प्राप्त होगा ओवरऑल, dxy लेस देन इक्वल टू dyx। इसको एक बार दे दीजिएगा 2। ओके, प्रोसेस समझ में आ गया होगा। यही प्रोसेस आपको दोहराना है। जो आपका जेड है उसके जगह ले लेंगे एक्स, एक्स वाई एक्स। ओके, आप इसको लिखो अच्छे से समझ के। ये जो चीजें हैं ये आपके लिए नई है, और बाकी ऐसे का ऐसे। ठीक है, पहले इसको ध्यान से समझो और उसके बाद नोट करो। जो रह गए हैं उसको और प्रूव करते हैं। अब देखो आगे क्या करना आपको, जो ये है इनको एक बार एक्सचेंज करना होगा। कैसे? एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स। देखिए, क्योंकि यहाँ से जो ये है समीका अपने पास प्राप्त हुई है, इसी तरीके की एक समीका और प्राप्त होगी, और उससे एक रिजल्ट निकल के आएगा जिससे अपना प्रूफ होगा। तो उसकी बात बाद में करेंगे। ठीक है, वो होता क्या है, अभी अपने को क्या करना है, जो एक्स है उसकी जगह वाई, वाई की जगह एक्स। तो क्या करना है, वाई एक्स वाई। और यूज उसी को करना है एक से। तो देखिए क्या था, ये था डी एक्स वाई। अब देखो एक्स की जगह क्या आ गया है, वाई, और वाई की जगह एक्स। ये हो जाएगा डी वाई एक्स। ठीक है, लेस देन इक्वल टू, आप जो एक है उसको देखिएगा, यहाँ पे नहीं, डी यहाँ पे था एक्स जेड, एक्स की जगह वाई, और जो जेड है उसकी जगह वाई, प्लस डी वाई, जो y है उसकी जगह x है, और z है उसकी जगह y। ठीक है, तो ये मान आपको ठीक से लिखने हैं, इनमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक में भी मिस्टेक होगी तो मान सही प्राप्त नहीं होगा। इसका मान 0, जो डी वाई वाई है उसका मान कितना हो जाएगा 0। यहाँ से क्या संबंध प्राप्त होगा, डी वाई एक्स लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई। अब 2 की तरफ देखिए, 3 की तरफ देखिए, कहाँ पे चेंज है, डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी वाई एक्स, डी वाई एक्स लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई। मान वही है ना, चीज चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे जो डी एक्स वाई है वो लेस देन है डी वाई एक्स से, यहाँ पे डी वाई एक्स है वो लेस देन है किससे, डी एक्स वाई से। और ये आपने पढ़ा होगा, जैसे कोई भी मान है x लेस देन इक्वल टू वाई है और y लेस देन इक्वल टू x, तो ये क्या होता है, x बराबर y। ये आपका पढ़ा हुआ होगा और ये आपको पता होना चाहिए, x लेस देन इक्वल टू y, y लेस देन इक्वल टू x। तो मतलब ये जो कंडीशन है ये हो जाती है, ठीक है, विरोधाभास। तो जो एक ही कंडीशन काम करती है इक्वल टू वाली, x इज इक्वल टू y। तो यहाँ से भी देखो आपको इसी प्रकार समझना है। 2 और 3 से क्या आपको संबंध प्राप्त होगा, डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स, जो कि अपना M3 प्रतिबंध है। संबंध 2 में 3 से क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स। ओके,
जो कि M3 सममित प्रतिबंध है। अब अपन M4 को आराम से प्रूव कर सकते हैं। ऐसा का एक बोल दो, M2 स्टार प्रतिबंध बोल दो। M2 स्टार को अपन ने एक नाम दिया है, ठीक है, वो क्या है? ये है dxy लेस देन इक्वल टू dxz प्लस dyz। इसको आप ऐसे लिख सकते हो dyz को dzy, क्योंकि अब अपन ने ये प्रूफ कर दिया है। तो इन चीजों का ध्यान रखोगे, ये है ना छोटी छोटी बातें, इनको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करोगे। dxy लेस देन इक्वल टू dxz प्लस dzy, और ये दूरी समष्टि का M4 प्रतिबंध है। जो कि M4 त्रिभुजाय समी का प्रतिबंध है। M1, M2, M3, M4 हो गए, इसका मतलब अक्ष भी एक दूरी समष्टि है। अक्ष भी एक दूरी समष्टि। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसमें आपको कई बातें सीखने को मिली है। आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध का मतलब क्या होता है, तो यदि और केवल यदि उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा जो अवयव हमने रिप्लेस किए हैं, ओके, और कुछ चीजें हैं उनको आपको ऐसे का ऐसे लिखना है, लेकिन उनको भी आप थोड़ा ढंग से लिखोगे, ऐसा नहीं कि ऐसे डायरेक्ट लिखोगे। ये आपको करवा दिया गया है, समझ में अच्छे से आ गया, ठीक है। कंप्लीट करो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट थ्योरम है, और अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इससे पहले वाली क्लास में करवा चुके हैं। क्या देखो, यदि एक्स की दूरी समष्टि है, तो जो आपकी दूरी समष्टि की चारों कंडीशन है वो आप अप्लाई कर सकते हो आवश्यकता अनुसार। प्रूफ क्या करना है, dx1y1 माइनस dx2y2 पूरे का मापांक लेस देन इक्वल टू dx1x2 प्लस dy1y2। x1 x2 y1 y2 फॉलो ये सभी अवयव x के। सेम इसी प्रकार था, वहां पे भी था मापांक, यहाँ पे मापांक। तो जो मापांक है इसका आपको जो इसका मीनिंग है, जो अर्थ है वो पता होना चाहिए। और वो होता क्या, देखो, जो मान यदि मान लो आपको प्राप्त हो जाए माइनस में, तो जो मान माइनस में है वो मान भी किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जैसे मान लो x माइनस ये y है मापांक, इसको क्या लिख सकते हो, y माइनस एक्स का मापांक भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों कंडीशन के लिए अपने को दिखाना है कि x माइनस वाई और y माइनस एक्स है, तो दोनों के लिए लेस देन होना चाहिए। क्या आप इनको समझ सकते हो, इनको dx1 y1 dx2 y2 इस तरीके से, फिर इनको एक्सचेंज कर लेंगे dx1 x2 प्लस dy1 y2। तो मेरे कहने का मतलब है x माइनस वाई और y माइनस एक्स, यहाँ पे इस तरीके से दोनों का आपको अनुचित परिवर्तन करना है, तो उसको आप अपना मापांक में लिख सकते हो, ठीक है। देखिए, तो यहाँ से इसको अपन जो स्टार्ट करिए, देखो dx1 y1 है, x2 y2 है, x1 x2 है, y1 y2 है, ये बिंदु है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे जो अपनी प्रॉपर्टी काम में आएगी किसकी, दूरी समष्टि की, वो प्रॉपर्टी काम में आएगी इसमें L4, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा पहचान लेना, लेस देन इक्वल टू, ओके। देखिए शुरू करते हैं।
अक्ष डी है वो एक दूरी समष्टि है, तब M4 प्रतिबंध से। अब यहाँ पे जो अपना dxy है वो नहीं, क्योंकि अवयव वो चेंज हो चुके हैं। यहाँ पे अवयव है x1 x2 y1 y2। तो एक बार देखो आप इसको ले लेना है यहाँ से, ठीक है। इसको ऐसे ध्यान रखोगे, आपको किसको लेना है, dx1 y1। तो देखिए अब आप यदि M4 की बात करो तो इसमें 3 अवयव होते हैं, x y z। 2 तो है अपने पास, एक को लेना होगा, एक और अपन यहाँ से लेते हैं। तो उसके लिए कौन कौन से ऑप्शन रहेंगे, देखो x2 रह गया और y2 रह गया, ठीक है। अगर आप तीसरे अवयव का चुनाव करो तो उसके लिए बता रहा हूँ, तो पहले ले लेंगे x2 को, उसके बाद ले लेंगे y2 को, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा इसको याद रखना। देखिए इसको क्या लिखोगे, dx1 x2 प्लस dx2 y1। आप इसको ऐसा लिख सकते हो ना, जहाँ पे 4 और x1 x2 y1 ये तीनों एलिमेंट किसके हैं, x के। जो x था y था z था, उसकी जगह x1 x2 y1। आप देख लीजिए dx1 y1 लेस देन इक्वल टू dx1 x2 प्लस dx2 y1, ठीक है। कहने का मतलब है कि इनके बीच में कोई एक अवयव और आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा और वो यहाँ पे आ जाएगा, ओके। और ये तो देखो x के अवयव है, तो यहाँ पे इनको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आपको केवल समझना है कि 2 अवयव है, इनके बीच में कोई तीसरा अवयव आ गया तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो, M4। अब देखिए यहाँ पे अपने को मान चाहिए dx1 y1 माइनस dx2 y2। अब इसमें देखो x1 ये y1 है, x1 x2 भी है, ठीक है। अब एक मान नहीं है, इसमें कौन सा, x2 y2, ये मान नहीं है। तो देखो आप इसको किस प्रकार लिखोगे, आपको सेम जो ये dx2 y1 है इसका मान एक बार और लिखना है। कैसे, हम जैसे इसका मान लिखा है इस प्रकार, ठीक है। तो आप जो ये मान है dx2 y1 इसका मान लिखोगे इस प्रकार से, ठीक है। जैसे x1 था y1, कोई दूसरा अवयव आ गया था x2 जो रह गया था, अब कौन सा रह गया, y2 रह गया। तो इसका मान क्या होगा, dx2 है, अब कौन सा आ जाएगा y2 और प्लस dy2 आ जाएगा और y1। यहाँ पे मैंने केवल इतना किया, देखो जो dx2 y1 है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू होगा किससे, dx2, इनके बीच में कौन सा मान आ जाएगा, जो रह गए y2। अब इसी से स्टार्ट हो जाएगा y2 और कौन सा y1, ये अप्लाई किया है। और यहाँ पे देखो सेम है, तो इसकी जगह ये मान अप्लाई हो सकता है, लेस देन इक्वल टू इसमें है, लेस देन इक्वल टू इसमें है। एक बार फिर से देख लीजिए थोड़ा सा, जो dx1 है y1 उसको लिखोगे M4 से। M4 में चाहिए अपने को कितने, 3 अवयव। कौन सा आ गया, x1 आ गया, y1 आ गया, कौन से रह गए, x2 रह गया, y2 रह गया। पहले किसको लेंगे, x2 को, तो क्या आ जाएगा, x1 x2 आ जाएगा, इससे शुरू हो जाएगा और ये y1। M4 प्रॉपर्टी यूज करनी आनी चाहिए। देखो आपको कहाँ पे है ना, कौन सा अवयव लेते हो, हमेशा ऐसा नहीं कि आपको वही मिलेंगे x y z, ठीक है। अब क्या किया है, जो ये है इसका मान लिखा है सेम इसी तरीके से, मतलब ये 2 अवयव है, तीसरा अवयव चाहिए, कौन सा रह गया, y2, इसको ले लेंगे, क्या हो जाएगा x2 y2 प्लस dy2 y1। ये मैंने इसको अलग से लिख दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। M4 प्रतिबंध है वो इम्पोर्टेंट, इसका प्रतिबंध है, इसको आपको अप्लाई करना आना चाहिए। अवयव चेंज भी हो सकते हैं, x y z हमेशा नहीं मिलेंगे, ओके। देखिए अब देखो अगली स्टेप में थोड़ा सा चेंज किया मैंने, ये ऐसे वैसे, ये सब ऐसे वैसे। इसको क्या लिखा है,
dy1/2 और इसको आराम से लिख सकते हैं m3c, दूरी समझती है। केवल आपको समझनी है ये चीजें। अब इसको इधर ले आइए, क्यों? देखो मान किसका चाहिए, x1 y1 माइनस x2 y2, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का। क्या हो जाएगा, देखिए अपने पास कंडीशन क्या है कि dx1 y1, तो देखो dx1 y1 ये प्लस का है, इधर आपके माइनस का, dx2 y2 लेस देन इक्वल टू, इधर क्या बचेगा dx1 x2 प्लस dy1 y2। ये मान वो सेम है जो प्रूव करना, देख लीजिए dx1 y1 माइनस dx2 y2 लेस देन इक्वल टू dx1 x2 प्लस dy1 y2। अब इसी समीकरण को आपको एक बार खोल लेना है, कैसे? ये देखो मापांक है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे dx2 y2 माइनस dx1 y1। एक चीज और प्रूव करनी होगी, क्या? dx2 y2 माइनस dx1 y1 लेस देन इक्वल टू ये आना चाहिए, ठीक है? तो फिर चाहे आप उसको प्लस में लिखो माइनस में लिखो, यानी आप उनको दोनों को मिला के मापांक में लिख सकते हो। समझ में आ गई होगी बात? ये मतलब होता है मापांक का। ये चीज आपको मैंने इससे पहले वाली क्लास में भी बता दी थी। ओके, तो आप यहां तक इसको कीजिए एक बार, फिर अपन आगे करते हैं। देखो अपन ने शुरू किया था dx1 y1 से। अब की बार अपने को मान क्या करना है, अपने को इतना पता होना चाहिए dx2 y2 माइनस dx1 y1। तो इसका मतलब आपको कहां से लेके चलना है, dx2 y2 से लेके चलना है। ओके, देखिए अब देखो x2 y2 कौन कौन से ऑप्शन रहेंगे, आपको इसको लिखना है m4 से। m4 में चाहिए 3, तो x2 ये हो गया, y2 कौन सा रह गया, x1 y1। तो सबसे पहले इसको लेंगे x1 को, इस तरीके से थोड़ा याद रखिएगा। ये क्या हो जाएगा, dx2 x1 प्लस d x1 y2 एंड 4, ठीक है? अब देखो एक बार फिर से अपन इसका मान लिखेंगे dx1 y2 का, सेम m4 से आपको तीसरा एलिमेंट चाहिए, कौन कौन से आ गए, x1 आ गया, x2 आ गया, सॉरी ये आ गया, y2 x1 कौन सा रह गया, y1। इसके लिए देखो मान क्या होगा, ये ऐसे कैसे, और इसके लिए क्या अप्लाई करोगे, अब देखो समझ में आ जानी चाहिए चीजें। x1 y1 प्लस dy1 y2। जहां आप अगर समझने के लिए इसको अलग से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, dx1 y2 को आपने क्या लिखा है, लेस देन इक्वल टू है वो किससे, dx1 y1 प्लस dy1 y। एक बार फिर से एंड और से, और चीज समान है तो इसकी जगह ये मान अप्लाई हो सकता है। अब इसमें तो देखो चेंज करना है नहीं, पहले से क्रम चेंज किया हुआ है, तो इसको इधर ले आइए, dx2 y2 माइनस ये इधर आ जाएगा dx1 y1। लेस देन इक्वल टू क्या बचेगा, हाँ लेकिन इसको चेंज करना होगा अपने को, और ये चेंज हो जाएगा किससे, m3 से। इसको लिख देंगे dx1 x2 प्लस
y1 y2, यहाँ पे यूज हुआ किसका n3, इसको दे दीजिए 2। अब 2 को देख लीजिए, लेस देन इक्वल टू सेम है, ये मान सेम है, dx1 x2 प्लस dy1 y2। यहाँ पे जो प्लस का है वो माइनस का है, माइनस का है वो प्लस का है, मतलब ये जो मान है इसको आप मापांक में लिख सकते हो। समीका 1 व 2 से क्या हो जाएगा, dx1 y1 माइनस dx2 y2 का मापांक लेस देन इक्वल टू dx1 x2 प्लस dy1 y2। तो आप इसको ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, या यहाँ से लेते हो माइनस कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा, dx2 y2 माइनस dx1 y1, ऐसे लिख दो। आपने दोनों तरीके से इसको दिखा दिया। और इसी तरीके का क्वेश्चन आपका कल हुआ था, वहां पे भी यही मतलब था मापांक का। ओके, क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपके। जो इसका मोड है, जो इसका मापांक है, इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए, सिंपल सी चीज है। इसके अलावा जो अपनी यहाँ पे दूरी समष्टि कंडीशन है वो तो यूज होनी है। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो ये 2 थ्योरम थी, है ना, दोनों थ्योरम आपके अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि जो इसकी कंडीशन, जो इसकी परिभाषा है, वो आपके अच्छे से क्लियर होंगी, तभी जाके थ्योरम और एग्जाम्पल हो पाएंगे। ठीक है, आप इनका जितना जो आपके इसका दूरी समझने का बेसिक है वो आप क्लियर कर पाओगे, उतना ही अच्छा रहेगा इसको समझने के लिए। अगर परिभाषा जो इसका कॉन्सेप्ट है, जैसे आज अपन ने चेंज भी किया, एक्स वाई एक्स किया, वाई एक्स वाई किया, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि उनको रिप्लेस करो तो कहीं भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक में भी मिस्टेक होगी, एक्स की जगह आपने गलती से लिख दिया वाई, तो फिर वो मान प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए कह रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट और जो आपकी परिभाषा, जो इसकी डेफिनेशन है, वो आपके अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो आज की क्लास में अभी इतना ही। जो आज हुआ है आप उसको अच्छे से पढ़ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।